हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे। इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स और राइट और रॉन्ग ये करा दिए थे, गलत सही वाले चिन्ह वाले जो क्वेश्चन थे ये करा दिए थे, और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी करा दिए थे। लघुत्तरीय प्रश्न कराने थे। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, आदर्श समतल दर्पण के गुण लिखिए। आदर्श समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? तो इसका निशान लगाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका डे का फर्स्ट, यहाँ से डे का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ये आपको 4 के 4 गुण लिखने हैं। 3 गुण हैं, ये तीनों के तीनों गुण लिखने हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परछाई अथवा छाया कैसे बनती है? ये डे का सेकंड है। देखो, यहाँ से लेकर के प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु के आ जाने से उसके पीछे बने अंधे कक्ष नेत्र को परछाई अथवा छाया कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं गहरी नीली, पारभासी वस्तुएं हल्की काली परछाइयाँ बनाती है। यहाँ तक डे का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों के विषय में बताइए। देखो, इसके बारे में बच्चों ये लिख लेना, ये डे का थर्ड है। डे का थर्ड क्वेश्चन। देखो, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, ये डेफिनेशन लिखनी है। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, ये आकाशीय पिंड प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। और एग्जाम्पल जो बताने हैं, मतलब जो हैं इसके एग्जाम्पल, सन, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। बस खाली ये लिख देना, सूर्य, चंद्रमा और तारे। इसके अंदर जो मटेरियल है वो इसमें नहीं लिखना। और एक जुगनू, जुगनू भी इसका ही एग्जाम्पल है। यहाँ तक ये। अब दूसरा, ये भी क्वेश्चन यही है, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। इसमें आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नोट करना है, और या इसको पूरा ही कर लेना, इसमें एग्जाम्पल्स भी आ गए। ये भी जो क्वेश्चन है ये डे का थर्ड ही है, इसी का ही भाग है। ये जो पीछे क्वेश्चन लगवाया है उसी का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम को समझाइए। ये रहा, ये डे का फोर्थ है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर डे का फोर्थ। देखो, परावर्तन के नियम, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नोट करना है सारे तीनों पॉइंट, ये भी और ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, समझाइए। तो इसको मैं इसका आंसर यहीं पे लिखवा देता हूँ। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस पर क्या होता है, तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, परछाई बनती है। प्रकाश पड़ने से, यहाँ पे लिख लो, वस्तु पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश के मार्ग में के अनुसार परछाई प्रकाश के मार्ग की दिशा में लिखो, प्रकाश के मार्ग की दिशा में परछाई बनती है। परछाई बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण का नामांकित चित्र भी बनाइए। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से देखिए,
ये इसका आंसर होगा सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब अमावस्या वाले दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में खड़े होने पर सूर्य का वह भाग हमें दिखाई नहीं देता जो चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है। तो सूर्य की यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। यहाँ तक नोट करना है और इसमें बच्चों ये डायग्राम भी बनाना है। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण के विषय में विस्तार से समझाइए। इसका निशान लगाओ 6 का सेकंड। ये यहाँ से देखो 6 का सेकंड है, यहाँ से दर्पण से और यहाँ तक, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। इसका जो आंसर है बच्चों, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये रहा प्रयोग इसका। ये 6 का थर्ड है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक करना है और इसका ये डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेना। ये अभी आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 12 है विद्युत आवेश, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।